ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय हो गौरी मैया की। प्यारी बहन और माताओं, हरतालिका तीज के व्रत के दिन यह कथा सुनने से आपको मिलता है माँ गौरी का विशेष आशीर्वाद और मिलता है आपको अखंड सौभाग्य का वरदान। जिन्होंने व्रत किया है और जिन बहनों ने व्रत नहीं भी किया है वह इस कथा को पूरा सुने। जिन्होंने व्रत नहीं किया, कथा सुनने मात्र से भी आपको मिलेगा माँ गौरी का विशेष आशीर्वाद और अखंड सौभाग्य का वरदान। हरतालिका तीज व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। आइए सुनते हैं व्रत कथा। मान्यता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी, जो कुछ इस प्रकार है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, तुमने मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते खाए। सर्दी में तुमने लगातार पानी में रहकर तपस्या की। बैसाख की गर्मी में पंचाग्नि में सूर्य के ताप से खुद को तपाया। सावन की मूसलाधार बरसात में तुमने बिना अन्न जल के खुले आसमान में दिन बिताए। तुम्हारे इस घोर कष्ट वाली तपस्या से तुम्हारे पिता गिरिराज काफी दुखी और बेहद नाराज थे। तुम्हारी इतनी घोर तपस्या और तुम्हारे पिता की नाराजगी को देखकर एक दिन नारद मुनि जी तुम्हारे घर आए। तुम्हारे पिता गिरिराज ने जब उनके आने का कारण जानना चाहा तो नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु जी के कहने पर यहाँ आया हूँ। आपकी पुत्री की घोर तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु को उनसे विवाह करने की इच्छा है। इस बारे में मैं आपकी सहमति जानना चाहता हूँ। नारद मुनि की बात सुनकर तुम्हारे पिता अत्यंत खुश हुए और बोले, श्रीमान भगवान, अगर भगवान विष्णु स्वयं मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान विष्णु तो साक्षात ब्रह्म का रूप है। यह तो हर पिता चाहता है कि उसकी पुत्री सुखी रहे और अपने पति के घर में लक्ष्मी का रूप बने। तुम्हारे पिता द्वारा स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास पहुँचे और उन्होंने विवाह तय करने के बारे में समाचार दिया। इस बीच जब तुम्हें इस बात की जानकारी मिली तो तुम बहुत ज्यादा दुखी हो गई। तुम्हें दुखी देखकर तुम्हारी सहेली ने तुमसे दुख का कारण पूछा। तब तुमने कहा, मैं सच्चे मन से भगवान शिव को ही अपना पति मान चुकी हूँ, लेकिन मेरे पिताजी ने विष्णु जी के साथ मेरा विवाह तय कर दिया है। मैं इतनी धर्म संकट में हूँ कि मेरे पास जान देने के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तुम्हारी सहेली ने तुम्हें समझाया, हिम्मत देते हुए कहा कि संकट के समय धैर्य रखने की आवश्यकता है। तुम मेरे साथ घने जंगल में चलो, जहाँ साधना भी की जाती है। वहाँ पर तुम्हें तुम्हारे पिता नहीं ढूंढ पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। तुमने अपनी सहेली की बात मानकर यही किया। तुम्हारे घर से यूं चले जाने पर पिता बहुत दुखी हुए और चिंतित होकर वो उस दौरान ये सोचने लगे कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह विष्णु जी से तय करा दिया है। अगर भगवान विष्णु जी बारात लेकर आए और पुत्री यहाँ नहीं मिली तो बहुत अपमान सहना पड़ेगा, समाज में बहुत बेइज्जती होगी। तुम्हारे पिता ने तुम्हें चारों ओर खोजना शुरू कर दिया। उधर तुम नदी के किनारे एक गुफा में पूरे मन से मेरी आराधना में डूब गई। फिर तुमने रेत से एक शिवलिंग बनाया। रात भर तुमने मेरी स्तुति और भजन जागरण किया। तुमने बिना अन्न जल ग्रहण किए मेरा ध्यान किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या से मेरा आसन हिल गया, मेरा सिंहासन डोल गया और मैं तुम्हारे पास पहुंचा। मैंने तुम्हें तुम्हारी इच्छा का कोई वर मांगने को कहा। तुमने जब
मुझे अपने सामने पाकर कहा, मैं आपको सच्चे मन से अपना पति मान चुकी हूँ। अगर आप सच में मेरी इस तपस्या से खुश होकर मेरे सामने आए हैं तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में अपना लीजिए। मैं तुम्हारी बात सुनकर तथास्तु कहकर कैलाश की ओर चला गया। तुमने प्रातः होते ही पूजा की सारी सामग्री नदी में प्रवाहित कर दी और अपनी सखियों के साथ व्रत का वरण किया। उसी वक्त तुम्हारे पिता गिरिराज तुम्हें ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे। तुम्हारी हालत देखकर तुम्हारे पिता दुखी होकर तुम्हारे इस कठिन तपस्या का कारण पूछने लगे। तुमने अपने पिता को समझाते हुए कहा, पिताजी, मैंने जीवन का ज्यादातर समय कठिन तपस्या करके बिताया है। मेरी इस कठोर तपस्या का केवल एक ही उद्देश्य था, शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना। मैं आज अपनी तपस्या की परीक्षा में खरी उतरी हूँ। आपने विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निश्चय किया था, इसीलिए मैं आराध्य की तलाश में घर से दूर हो गई। अब मैं आपके साथ घर तभी चलूंगी जब आप महादेव के साथ मेरा विवाह कराने के लिए तैयार होंगे। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी इस इच्छा को मान किया और तुम्हें अपने साथ वापस अपने घर ले गए। फिर कुछ समय बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विधि विधान के साथ विवाह करा दिया। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, तुमने भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को मेरी पूजा करके जो व्रत किया उसी का फल है जो हमारा विवाह संभव हुआ। इस व्रत का ये महत्व है कि जो भी अविवाहित कन्या इस व्रत को करती है उसे गुणी, विद्वान, धनवान और सुशील वर पाने का सौभाग्य मिलता है। वही विवाहित स्त्री जब इस व्रत को पूरी श्रद्धा और प्रेम से करती है तो वह सौभाग्यवती होती है और पुत्र व धन सुख प्राप्त करती है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अगर मन में अडिग विश्वास हो, सच्चा भाव हो, सच्चा प्रेम हो, सच्ची श्रद्धा हो तो आप भगवान को भी जीत सकते हैं। तो प्यारे भक्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और गौरी मैया आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे और आपके सौभाग्य को अखंड रखे, हमेशा आप पर अपनी कृपा बरसाए रखे। तो बोलो गौरी मैया की जय हो, गौरी मैया की जय हो, आपका व्रत सफल हो। आज के लिए इतना ही। जय हो गौरी मैया की।